इसी पेश ऑफ पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद साहब, इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा मुआहिदा, क्या दो अफराद के दरमियान मुआहिदे को स्टेट सीक्रेट कहकर बंद किया जा सकता है? नहीं, ये एक डील नहीं थी, दो डील थी। मैं आपको एक इंकशाफ करने लगा हूँ कि जो शहजाद अकबर ने ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त वो चेयरमैन थे एसेट रिकवरी यूनिट के। एक डील ये थी जो आपने बताई है कि जो पैसा मुंजमद किया गया था जब नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसको पाकिस्तानी इदारे फैसिलिटेट कर रहे थे, जहाँ पर सारी डिटेल दी गई थी। 140 मिलियन पाउंड, जो कि आज के कम से कम 35 अरब रुपए बनते हैं, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स में फ्रीज कर दिए गए थे और ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस आना था। ये एक डील थी जिसका पहले भी मालूम था, आज कैबिनेट में भी बताया है। दूसरी डील ये थी कि एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क लंदन में। ये प्रॉपर्टी हाल ही बहरिया टाउन ने ख़रीदी थी। ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस आनी थी। डील का ये हिस्सा था। ये पैराग्राफ नंबर 4 है जो शहजाद अकबर ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खुफिया ख़त लिखा था। उसमें ये बताया गया था कि पार्टीज़ के दरमियान हमने एग्रीमेंट किया है कि ये हाइड पार्क 1 जो कि लंदन की प्रॉपर्टी है, ये 2 साल के अंदर अंदर बेची जाएगी। पहले ये एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एजेंट को दी जाएगी। वो मैक्सिमम 2 साल तक ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त करेगा लंदन में अच्छी से अच्छी कीमत पर, और ये फिर पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाएगा। इनके दिसंबर 2021 में इस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करके हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा वापस आना था, नंबर 1। और सेकेंडली जो कि फ्रोज़न मनी थी, जो कि 35 अरब रुपए आज के बनते हैं, ये भी हुकूमत पाकिस्तान को आने थे। ये एक एग्रीमेंट किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। 2 हिस्से थे, 2 डिफरेंट एग्रीमेंट थे। एक ये था कि एक पैसा 35 अरब रुपए का जो कि बहरिया टाउन को हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त मुबैना तौर पर डील करके वापस दे दिया, जो कि फ्रोज़न मनी का था। 2 मुख्तलिफ ओकेजन पे ये पैसा फ्रीज कर दिया गया था और हुकूमत बरतानिया ने ये पाकिस्तान को वापस करना था। दूसरी ये प्रॉपर्टी थी। आज तक ये मालूम नहीं है कि ये प्रॉपर्टी क्या न्यूट्रल एजेंट को दी गई थी, क्या इसको बेचा गया है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को इस प्रॉपर्टी का पैसा वापस आया है, इसका स्टेटस क्या है एग्जैक्टली हाइड पार्क 1 का, जो कि पैराग्राफ नंबर 4 है। आप टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, इसको हमने हाईलाइट किया है। तो ये वो एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने किए उस वक्त, और आज तक ये मालूम नहीं। गशोरी साहब, आप साथ रहिएगा। माहिर कानून कामरान मुर्तजा ये कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट स्टेट सीक्रेट नहीं हुआ करता जब तक उसका ताल्लुक मुल्क की सालमियत से ना हो। वो क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। ये पहले भी उस वक्त भी जब बात हुई थी, जब उसको जो है ना वो डॉक्यूमेंट को सील किया गया था, ये उस वक्त भी मामला मशकूक था, मगर बहरहाल इस पर मिट्टी डाल दी गई थी और डॉक्यूमेंट कोई भी स्टेट सीक्रेट नहीं हुआ करता। हाँ, उस तरह के कोई एग्रीमेंट्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं, जिसका मुल्क की सालमियत के साथ कोई ताल्लुक होता है, बाजार पब्लिक के बहुत बड़े हिस्से से, किसी मुल्क की पब्लिक के बहुत बड़े हिस्से से ताल्लुक होता है, उसमें इस तरह के डिसीजन लिए भी जा सकते हैं। मगर इस तरह से किसी शख्स को फायदा देने का जिसके बीवी बच्ची आपके घर आते जाते हो, ये मुल्क की सतह पे जो है ये हरकतें जो है ना इंतहाई नाज़िब हैं, और इसके खिलाफ जो है ना कम से कम आवाज़ जरूर बुलंद करनी चाहिए अगर कोई लीगल एक्शन नहीं होता। देखिए, एक डिसीजन लिया गया और जिस सतह पे डिसीजन लिया जाए उसी सतह पे उसको रिकॉल किया जा सकता है, ये असूल है। अगर फर्ज करिए किसी अदालत ने कोई एक आर्डर पास किया तो वो अदालत अपना आर्डर रिकॉल कर सकती है। अगर कोई कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया था तो वो कैबिनेट जो है ना वो अपना आर्डर रिकॉल कर सकती है। तो जो भी इसका फैसला करने का जो फोरम था वही अपना फैसला वापस ले सकता है। जाहिद, गुफ्तगू आपने सुनी कामरान मुर्तज़ा साहब की। वो ये कहते हैं कि मामला मशकूक था इसीलिए इसको सील रखा गया। तो किस किस की जानिब सवालिया निशान उठेंगे अब आप समझते हैं इस पेशरफ से? देखिए, जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड आया है उसमें बाकायदा तौर पर 2 चीज़ें लिखी हुई है। एक तो ये है कि इसमें तमाम तर जो डील थी, मुख्तलिफ डील थी, ये एक डील नहीं थी, 2 डील थी, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन उस वक्त
सारी ये डील को फैसिलिटेट कर रहे थे, नंबर 1। और उस वक्त ही वज़ीर आज़म को बताया गया था पैराग्राफ नंबर 5 में, अगर आप इस लेटर को दोबारा पढ़ें जो कि सीक्रेट था, आज डिस्क्लोज किया गया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है तो वो बाकायदा अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेके हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया को लिख सकती है, नेशनल क्राइम एजेंसी को। वहाँ पर जो एक डीड थी दो पार्टीज के दरमियान, बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर अहम असरात इसके मुरतब होंगे। इस पेशरफ्त के बेहद शुक्रिया जाहिद, आप इस हवाले से तफसीली तौर पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे, साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 कैरेट का हीरा दिया जाए, फिर ही काम होगा। करिए मैनू हीरा मंगवा दो, जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने, मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। लाजक बदल लेटर भी कम कल हफ्ते से पहले मुआवी हूँ। मलिक रियाज और बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था, समा ने खोज लगा लिया। शहजाद अकबर जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के उस वक्त हेड थे। मलिक रियाज की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाना था। ये वही लेटर है, इस लेटर का चर्चा जो है वो ऑडियो में है और ये बिल्कुल एक मिली भगत जो है वो साबित हो चुकी है। वफाकी काबीना इजलास में बरतानवी NCA और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा हुआ है। वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है और बरतानिया में मलिक रियाज फैमिली के साथ क्या डील हुई है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये तमाम चीजें जो है वो आवाम के सामने रखने का बड़ी इत्तेफाक। शहजाद अकबर साहब 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट हुआ। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। खबर वही जो सिर्फ समा पर।